नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक शिक्षण योजना कक्षा 7 से, जिसका प्रकरण है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईसा पूर्व। विषय हमारा इतिहास व नागरिक जीवन। अवधि 40 मिनट रहेगी। सीखने के प्रतिफल बच्चों को खिलजी वंश के शासकों व उनकी शासन व्यवस्था की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री: अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई इमारतों आदि के चित्र, उसके राज्य विस्तार का मानचित्र आदि रहेगा। सीखने सिखाने की गतिविधियां और प्रक्रियाएं, चरण, अवधि, आकलन के तरीके हैं। जिसमें पहला पार्ट है शिक्षण के आरंभ में। अवधि 5 मिनट रहनी है, साथ में परिचर्चा रहेगी। शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, सल्तनत काल के आरंभ में भारत में किस वंश का शासन था? इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था बताइए। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। शिक्षक बच्चों, आज हम खिलजी वंश के शासकों व उनकी शासन व्यवस्था के विषय में जानेंगे। शिक्षण के दौरान बच्चों, गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु के बाद तुर्क व खिलजी अमीरों के मध्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुए। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बना। वह खिलजी वंश का संस्थापक था। शिक्षक बच्चों को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 की शासन नीतियों एवं उनकी हत्या के विषय में बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसे शासन के मामले में धर्मगुरुओं, उलेमा का दखल पसंद नहीं था। शिक्षक अलाउद्दीन खिलजी के राज्य विस्तार का मानचित्र दिखाकर बच्चों से उसके साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: सैनिक सुधार, अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण, मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध, कृषि नीति व बाजार नियंत्रण, साहित्य व कला का विकास आदि। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था के विषय में आपस में चर्चा करने के लिए कहेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में अवलोकन रहना है। गृह कार्य की अवधि 5 मिनट रहनी है। अपने दैनिक उपभोग की किन्हीं 5 वस्तुओं के मूल्य पता कीजिए और वस्तुओं की मात्रा व मूल्य की तालिका अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इस तरह से आप गृह कार्य दे सकते हैं। इसी के आधार पर आप अपनी आगामी कार्य योजना आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।